Okay, Chilan, in this third video, I would like to continue with the same story. तो क्या होता है कि जब जैक तैयार नहीं होता अपनी बेटी को स्टोरी बदलने के लिए, इसका रीज़न ये भी है कि जैक बताता है, जैक खुद अपनी मदर को बहुत प्यार करता है। मदर्स दे आर द मोस्ट रेस्पेक्टेबल एंड इम्पोर्टेंट पर्सन्स फॉर एवरीवन। तो वो कह रहा है कि मदर, रोजर कंग की मदर को वो वापस हिट करेगा, इसका मतलब एक मदर की इंसल्ट होगी। और इसका मतलब है कि इट द इंसल्ट ऑफ वन मदर इज मीन्स इंसल्ट ऑफ एवरी मदर। तो वो इस कहानी को, इस स्टोरी को बदलना नहीं चाहता। और जॉय जो है वो सो नहीं रही है, वो परेशान उसको कर रही है। अब चक्कर क्या है कि जो जॉय है, सी हैज़ हर यंगर ब्रदर बॉबी, जो 2 साल का है, एंड हर मदर इज़ प्रेग्नेंट फॉर द लास्ट 6 मंथ्स। तो वो नीचे, जहाँ ऊपर अपर स्टोरी पर वो कहानी बता रहा है उसको बैठाल के, तो वो जो है नीचे उसकी वाइफ पेंट वगैरह फर्नीचर पर कर रही है, तो फर्नीचर को शिफ्ट भी कर रही है फ्रॉम दिस साइड टू दैट साइड। तो जैक को चिड़चिड़ापन इसलिए भी हो रहा है कि वो चाहता है कि अपनी वाइफ की जाकर हेल्प करे, और हेल्प तभी कर सकता है जब जॉय, उसकी बेटी, सो जाती है, और उसका बेटा ऑलरेडी सो रहा था। तो उससे बहुत समझाता है, ही ट्राइज ए लॉट टू परसुएड हर, लेकिन वो बिल्कुल स्टबर्न है, बिल्कुल जो है जिद्दी है, वो मान नहीं रही। तो जैसे ही वो बाहर निकलता है, सोचता है कि ये सो गई, लेकिन फिर वो उठ के बैठ जाती है। तो इस तरह से वो परेशान है। और जैक ऐसा स्टेटमेंट नहीं देना चाहता, इस स्टोरी कंक्लूड करना चाहता जिसमें मदर की वो हो। दूसरी बात ये भी है कि जो मदर है, कोई भी मदर, मदर के लिए जो बच्चे हैं दुनिया में सबसे प्रिय। एक माँ है, उसके लिए उसका बेटा या बेटी, चाहे वो ब्लैक हो, चाहे वो अगली हो, कुछ भी हो, बट फॉर ए मदर, हर चिल्ड्रन, दे आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे अच्छे होते हैं। तो यहाँ पर वही है कि रोजर कंक जो है, उसकी फैमिली, उसकी जो क्लेन है, उसमें सभी इसी तरह से, उनमें बैड स्मेल आती है। तो उसकी मदर जो है, उसको तो वही अच्छी लगती है, बिकॉज सी हैज़ बिकम हैबिचुअल ऑफ दैट वेरी स्मेल। और इधर जो रोजर कंक जो है, अगर उसका करेक्टर देखें तो वो इतना सीधा है कि वो अपनी मदर से कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करता, उससे जो है कोई डिस्कशन नहीं करता। वो जो कहती है, वट एवर द मदर सेज, ही एग्रीज विद इट, वो उससे सहमत हो जाता है। वो कहती है चलो विजार्ड के पास, चल देता है। विजार्ड उसको फिर वैसे ही स्मेल दे देता है, वो तैयार हो जाता है। अगर हैड देयर बीन सम डिसओबीडियंट चाइल्ड, तो वो कहता कि नहीं, हमें जो है ऑल माई फ्रेंड्स लाइक लव एंड लाइक दिस रोज स्मेल, सो वाई इट टू बी चेंज्ड। लेकिन यहाँ पर जो है वो बहुत सीधा है। उसके फादर बॉस्टन में हैं और वो आने वाले हैं, उसकी मदर खाना वाना बना रही है, सब साथ मिलके खाएंगे। तो इस स्टोरी में हम वी फाइंड द रोल ऑफ द फादर। जैक का रोल हमने देखा कि फादर जो है किस तरह से अपने छोटे बच्चे को स्टोरी सुना करके सुलाता है एवरी डे। और उसकी ट्रिक भी है कि स्टोरी जब ख़त्म हो जाती हैं, हीप ऑफ इट स्टोरीज विच वाज स्टोर्ड इन हिज माइंड, व्हेन इट इज़ फिनिश्ड, तो वो रोजर से बहुत सारी और चीज़ें बना देता है। और इसके बाद में वो बेटी जो है, जब 2 साल की थी तब तो वो सुन लेती थी, लेकिन अब जैसे ही एज उसकी बड़ी हुई 4, तो वो सेंसिबल हो गई। वो बहुत सारे हर चीज़ में आर्ग्यूमेंट करती है। अब इसके बाद में जैक के सामने प्रॉब्लम है अपनी वाइफ की हेल्प करना और उसको सुलाना। तो एक बहुत बड़ी मुश्किल की बात है, क्योंकि हिज वाइफ इज़ वर्किंग डाउन स्टेयर्स, यू सी शिफ्टिंग फर्नीचर, पेंटिंग इट। और इधर रोजर कंग जो है वो दुखी है बहुत ज़्यादा, उसकी प्रॉब्लम विजार्ड सॉल्व करता है, लेकिन उसकी मदर नहीं मानती। तो इस तरह से इन द होल स्टोरी व्हाट हैज़ बीन टोल्ड, व्हाट मोरल कम्स आउट। एक तो ये है कि छोटे बच्चे जो हैं, स्मॉल किड्स, दे आर वेरी सेंसिबल। उनको टैकल करना, उनको समझाना, क्योंकि इस छोटे से दिमाग में अगर कोई जिद बैठ जाती है
या कुछ और तो उसका रिएक्शन खराब होता है। इसके बाद में इस स्टोरी में ये भी बताया गया कि एक माँ जो है मदर, चाहे उसका बेटा या बेटी कैसे भी हों, वट एवर शेप, साइज, कलर, स्मेल, वट एवर दे आर, मदर के लिए, फॉर अ मदर चिल्ड्रन आर द बेस्ट, वो सबसे अच्छे होते हैं। और इधर नरेटर जो है, ही हिमसेल्फ लव्ड हिज मदर वेरी मच, देयरफॉर ही डजंट वांट टू यू सी कंक्लूड द स्टोरी अदर वे राउंड, दूसरे तरीके से वो उसको ख़त्म, स्टोरी को एंड नहीं करना चाहता। तो इस पूरी स्टोरी में आई टोल्ड यू द ब्रीफ समरी, एंड फ्रॉम टुमारो आई विल एक्सप्लेन इट वर्ड बाय वर्ड and line by line. And you read once, I'm pretty sure you will understand it. Thank you.